चलिए आज फिजिक्स का पहला एक्सरसाइज 10 क्लास का लिया गया है और वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में क्या है, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जानने के पहले सबसे पहले हम ध्यान देना चाहते हैं कि प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा क्या है, तो जान लीजिए प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है या सहानुभूति प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है या सहानुभूति प्रदान करती। सहानुभूति जैसे यहाँ पर अगर कोई वस्तु है और इसको हम देखना चाहते हैं, इस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, तो जब तक इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगी जब तक इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो किस प्रकार हम वस्तु को देखते हैं, जैसे ये यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है वो आपको प्रकाश स्रोत होती है। ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत में आपका सूरज हो सकते हैं, टॉर्च हो सकते हैं, लालटेन हो सकती है, जलती हुई लालटेन, जलता हुआ बल्ब, ये सारे प्रकाश स्रोत है। जब प्रकाश स्रोत इस वस्तु को देखने के लिए जब प्रकाश स्रोत में हम रखते हैं तो ये प्रकाश स्रोत की किरणें यहाँ आती है और ये इस पर वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद ये परावर्तित करती है। परावर्तित मान हो गया रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तित करती है। अब परावर्तित करने पर जो यहाँ पर आंख होती है तो इसे हम देख पाते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि प्रकाश की तो परिभाषा बता दिए, लेकिन हम ये जानिए कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। माध्यम क्या, जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है वो माध्यम होती है। तो अलग अलग माध्यम में अलग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है। इसे हम जानेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, लेकिन इसके पहले इसकी परिभाषा जानेंगे, है ना। इसकी परिभाषा क्या है ना, जहां धूलकण, याद रखना, जहां धूलकण 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 नमी नमी इत्यादि की मात्रा ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸, है ना, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है, अधिकतम माने ज्यादा किसमें होती है। तो ऑप्शन जहां निर्वात पर रहेगा उस निर्वात पर लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो ये ऑप्शन आ सकता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन चेंज कर देता है। देखिए सर, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ, लेकिन कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में भी क्वेश्चन दे देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा में निर्वात की चाल कितना होती है। तो इसी क्वेश्चन से हम किलोमीटर प्रति घंटा भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम जानेंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है। ये तो आपको पढ़े होंगे, जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इसे जान लें कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। लेकिन अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट भी होता है।
तो देखिए आप देख रहे हैं 1 घंटा और 60 मिनट होता है, तो पहले जान ले किलोमीटर बड़ी होती है और मीटर क्या होती है, छोटी। ये बड़ी मात्रक है और ये छोटी मात्रक है। उसी तरह देखा जाए कि घंटा बड़ा मात्रक होता है और सेकंड छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। घंटा बड़ा मात्रक होता है, सेकंड छोटा मात्रक होता है। तो याद रखना, बड़ा मात्रक से अगर छोटा मात्रक बनाने जा रहे हैं, यानी किलोमीटर से मीटर बनाने जा रहे हैं, तो वहां पर आप गुना करना है। अगर घंटा से सेकंड बनाने जा रहे हैं, तो घंटा क्या है, बड़ा है कि छोटा, बड़ा मात्रक है, सेकंड क्या है, छोटा मात्रक है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कहेगा एग्जाम्पल 1 दे रहे हैं, 7 किलोमीटर को मीटर में बदले, मीटर में बदले। तो देख रहे हैं आप, ये दिमाग में अटा लीजिए, बैठा रहे होंगे कि किलोमीटर बड़ा मात्रक है बच्चों और मीटर क्या है, छोटा मात्रक। हम बता चुके हैं कि अगर बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, माने गुना करेंगे। तो यहाँ किससे रिलेटेड है, मीटर से ना, किलोमीटर ना। तो हम पहले जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर, माने 1000 में से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे। यानी 7 को हम 1000 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 7000, यानी 7000 मीटर। समझ गए होंगे, है ना। 7000 नहीं, 7000 मीटर ये होगा, ठीक है। हम जान गए किलोमीटर से मीटर बनाए तो किलोमीटर बड़ा मात्रक और मीटर क्या है, छोटा मात्रक है, इसलिए इसमें गुना करेंगे। लेकिन अब उसी तरह अगर मान लें 2 घंटा है, क्या है बच्चों, 2 घंटा यानी 2 आवर्स को हम क्या चीज बदलने जा रहे हैं, 2 घंटा को सेकेंड में बदले, सेकेंड में क्या चीज बदले, सेकेंड में बदले। तो देख रहे हैं कि सेकेंड में बदलने के लिए आप सिंपल सा याद रखिए, घंटा बड़ा और सेकेंड क्या, छोटा। बड़ा से छोटा मात्रक बना है, तो हम क्लियर बता चुके। देखो छोटा बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक बनाने के लिए क्या लिखा हुआ है, गुना ना। तो गुना लिखेंगे तो हम जानते हैं 1 घंटा बराबर कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड। यानी आपको 2 घंटा है उसमें 3600 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, 3600 से गुना करें तो 36 दूनी 72, इतना आपका सेकंड होगा, ठीक है। बात को समझ गए। लेकिन इसी तरह अगर हम आगे चेंज करते हैं, अगला पॉइंट, अगर मीटर है और मीटर से हमको किलोमीटर बदलना है, क्या चीज करना, किलोमीटर बदलना है, तो वहां भागा होगा। क्या होगा, भागा, माने छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक बनाने के लिए भागा होगा। उसी तरह अगर आपका सेकंड है, क्या है बच्चों, सेकंड है, तो सेकंड को अगर हम घंटा बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, घंटा बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, घंटा, तो वहां पर भी भागा होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम 500 मीटर है, 500 या 5000 मीटर है, 5000 मीटर है, 5000 मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर में 5000 मीटर को किलोमीटर में बदले, क्या करें, बदले। तो आप देख रहे हैं कि मीटर छोटा मात्रक है और किलोमीटर क्या है, बड़ा मात्रक, भागन होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर भी होता है, तो इसमें 1000 से भागना करेंगे, किससे भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर पर कितना होता है, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर। तो हमको मीटर किलोमीटर की कहानी ना है, किलोमीटर मीटर की कहानी ना है। तो इसमें देखो ये छोटा मात्रक ना है, ये क्या है, बड़ा मात्रक ना है। तो छोटा मात्रक से क्या बनाना, बड़ा मात्रक। तो छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक बनाने के लिए क्या करेंगे, भागा करेंगे कि गुना करेंगे, भागा। किससे भाग करेंगे, 1000 से ना, क्योंकि 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर न होता है, तो इसको हम 1000 से भागा कर देंगे। 5000 मीटर को 1000 से जब भागा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। कन्फर्म है, ट्रिक बिल्कुल सही है। अगर मान लें इसी तरह अगर हम 3600 सेकेंड है, 3600 सेकेंड है, यानी इतना सेकेंड रहेगा, इतना सेकेंड को क्या चीज बदलना, घंटा में बदलना, क्या चीज बदलना, घंटा में बदले, क्या चीज बदले, घंटा में बदले। तो देखिए सर,
360 सेकंड। सेकंड क्या है? छोटा छोटा मात्रक ना है, और घंटा क्या है? बड़ा मात्रक ना। तो छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक बनाना है तो क्या करेंगे? भागा करेंगे कि गुना करेंगे? भागा करेंगे। तो 1 घंटा वर्ग कितना होता है? 3600 सेकंड। सेकंड की बात ना हुआ, यहाँ सेकंड और घंटा की बात ना है। तो सेकंड घंटा वाला देखिएगा, सेकंड घंटा यहाँ ना है, ये है घंटा मिनट वाला। नहीं तो मिनट और घंटा आएगा तो मिनट घंटा में देखना, तो ये सेकंड आया तो सेकंड वाला देखोगे ना। तो यहाँ 3600 ना होता है, तो 3600 न से भागा होगा। तो 360 सेकंड है और उसको 3600 से भाग कर दो तो क्या देखिए क्या होगा? तो कट गया ना। तो यहाँ देखिए कट गया ना, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य, और ये कटा एक बार में होगा 10, यानी 1/10 घंटा होगा। क्लियर है? 1/10। उसी तरह हम यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड निर्वात में चाल है, निर्वात में चाल इतना ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, मीटर प्रति सेकंड की जगह पर किलोमीटर प्रति घंटा दे देता है। तो चलें इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल जाने, निर्वात में प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में जानने की कोशिश करें। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए निर्वात में चाल सबसे ज्यादा होता है, पता है ना। निर्वात माने क्या होगा? जहां धूलकण, नमी इत्यादि की मात्रा ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात होती है। या इसलिए इसी कारण निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। क्योंकि सर अब निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इसका क्लियर करेंगे। देखिए हम पहले बता दें, नमी, धूलकण इत्यादि की मात्रा नहीं होती है। तो जब प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश की किरणें आती है, देखिए प्रकाश की किरण होती है, ये देखिए किरण का आलेख है, ये किरण का आलेख है। फिजिक्स में किरण इसी तरह लिखाता है, एक सरल रेखा पर एरो का चिन्ह। अगर यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म कण रहेंगे, माने कण रहेंगे, तो ये प्रकाश की किरणें अधिक से टकराएगी कि कम टकराएगी? टकराएगी। यहाँ देखिए प्रकाश की किरणें आ रही है, टकराएगी तो रिटर्न वापस न चले जाएगी, फिर ये टकराएगी इससे तो रिटर्न वापस न चले जाएगी। लेकिन अगर मान लिया जाए ज्यादा, तो धरती पर प्रकाश की किरणें आपको आएगी लेकिन बहुत ही कम थे। आ रहे ना, 1-2 किरण देखिए आ रही है, देखो आ रही है ना, आ रही है ना, लेकिन सारे किरण देख रहे हैं, जितना भी किरण है सब टकरा कर क्या आ रही है? वापस आ रही है। इसलिए यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, क्योंकि टकरा कर वापस चली जाती है, या टकराते हुए नहीं टकराती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? कम जाती है। क्या हो जाती है? जैसे हम दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, और कोई आदमी से टकराएंगे या छोकरी से टकराएंगे तो क्या हमारा स्पीड बनी रहेगी कि बिगड़ जाएगी? बिगड़ जाएगी। और हम पीछे बाइक चलेंगे, फिर हम ताकत लगाएंगे, फिर पीछे बाइक हो जाएंगे, यानी जितना टकराओगे उतना बाइक हम पीछे चले जाएंगे। लेकिन एकागो होगा जो अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा, लेकिन वो भी स्पीड कम में कि ज्यादा में? कम में नहीं। लेकिन अगर कोई स्वतंत्र ऐसे गिराते तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी से टकरा के नीचे जाती है तो इसकी स्पीड क्या होती है? घटती है। तो इतना टकरा, इसी कारण कि निर्वात में धूलकण, नमी की मात्रा ज्यादा होती है, इस ज्यादा प्रकाश की किरणें धूलकण, नमी से टकराती है, इसलिए उसकी प्रकाश कम जाती है। लेकिन निर्वात में तो ऐसा होता नहीं है, निर्वात में कोई ऐसा होता नहीं है, छोकरी है ही नहीं है, तो लड़का टकराएगा कैसे? तो लक्ष्य पर पहुंचबे करेगा। नहीं बात को समझना, अपने बैलेंस में रखेगा ना, क्या रखेगा? माइंड को बैलेंस में रखेगा। कहाँ रखेगा? बैलेंस में रखेगा, इसलिए लक्ष्य पर पहुंच जाती है, इसलिए उसमें चाल स्पीड हो जाती है। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल इसलिए कम जाती है क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें कोई टकराने वाला नहीं होता है, बहुत कम टकराता है। लेकिन निर्वात नहीं रहती है तो उसमें ज्यादा प्रकाश की किरणें टकराती है, इसलिए प्रकाश की चाल कमती जाती है। ठीक है, तो अब हम क्लियर करने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो चलिए क्लियर करते हैं। हम इसको कहते हैं, ये निर्वात में प्रकाश की चाल इतना, बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल इतना, ठीक है, इतना है। इतना को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के दिखाना, यानी इसका किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगा। क्लियर है? तो चले इससे मिलते हैं। पहले क्या है? इतना मीटर है, 3 × 10⁸ मीटर है कि नहीं है? है कि नहीं है? 3 × 10⁸ मीटर है कि नहीं है? अब ये है 1 सेकंड। क्या है? 1 सेकंड। तो आप जानते हैं कि मीटर को कौन सी बदलना? किलोमीटर में। तो मीटर बड़ा कि किलोमीटर बड़ा? किलोमीटर बड़ा, और मीटर क्या है? छोटा। तो छोटा से क्या बनाना? बड़ा बनाना। छोटा से क्या बनाना? बड़ा बनाना। तो छोटा से बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? भागा की गुना? भागा। तो कितना होगा? 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर ना होता है, तो चलिए 1000 से भागा, तो ये क्या है? 3 ×
1 पर के सुना 2 2 4 2 6 2 8 है ना। अब बटा 1000, 1000 से भागा होगा कि नहीं होगा ना। ये क्या बन गया, मीटर से क्या बन गया, भागा देने से किलोमीटर बदल गया। अब सेकेंड को क्या बनाना, सेकेंड को घंटा, सेकेंड क्या बड़ा कि छोटा, और घंटा क्या बड़ा, तो 1 सेकेंड ना, तो 1 सेकेंड को घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 3600 से भागा ना करेंगे, क्योंकि 1 घंटा बड़ा 3600 सेकेंड होता है, तो ये सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया, अब घंटा बदल गया, क्या बदल गया, घंटा। तो यहाँ देखिए 1 0 3 0 कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। अब यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ पर बचा 3 पर के सुना 1 2 3 4 5, 3 पर 5 सुना 2 2 4 1 5 है ना, इतना किलोमीटर। ये ना डबल ना है, ये डबल भिन्न है, तो डबल भिन्न नीचे से ऊपर चले जाए, 1 बटा कितना, ये 1 बटा 3600 न था, 1 बटा 3600 न था, तो ये पलटेगा तो 3600 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे वैलिड नहीं है, पलटेगा ना। अरे 1 बटा 3600 तो 3600 ऊपर 1 नीचे। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 108 होगा। 108 पर के सुनाएगा 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तब यहाँ देखिए 108 हो गया ना, 108 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10 पर पावर 7। ये वैज्ञानिक सिस्टम में नहीं लिखा हुआ, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना। इतना किलोमीटर प्रति घंटा आ गया मेरे दोस्तों, इतना किलोमीटर प्रति घंटा तो आ गया, लेकिन ये वैज्ञानिक पद्धति में नहीं लिखा हुआ। क्या चीज में नहीं लिखा हुआ, वैज्ञानिक पद्धति में। वैज्ञानिक पद्धति ये कहता है, वैज्ञानिक पद्धति क्या कहता है, जो सुनिए, वैज्ञानिक पद्धति ये कहता है कि, है ना, वैज्ञानिक पद्धति क्या करता है, अंतिम से नहीं, शुरुआत से, शुरुआत 1 से ना स्टार्ट होती है, शुरुआत के बाद दशमलव होना चाहिए, एक संख्या के बाद दशमलव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 दशमलव। तो देखिए 1.08 लिख दे, 1.08 लिख दे, नहीं हो गया, 1.08 हो गया ना। तो दशमलव के बाद क्या अंक डाले, 2 अंक ना, क्या अंक डाले, 2 अंक। तो इसलिए आपको 10 पर पावर 2 होगा, हो गया 10 पर पावर 2। और यहाँ क्या है, 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 7, तो यानी 1.08 हो गया, इंटू 7 पावर 2 पावर क्या होगा, 9 पावर, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।